Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will learn about different types of chemical reactions. इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो रिएक्शंस कवर किए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो दिस इज पार्ट 2 वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एंड लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में. So let's read about all of these one by one. Displacement reaction, again as the name itself signifies, displace meaning one element will replace or displace another element. ठीक है, तो इसको हम लोग definition को पहले तो पढ़ के देखते हैं, then I'll explain. Okay, come here. A displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces or replaces a less reactive elements from its compound. तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि दो तरह के एलिमेंट होंगे, एक होंगे मोर रिएक्टिव, एक होंगे लेस रिएक्टिव. तो हमेशा ही होता है ना कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो वीक यानी कि लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, तो इसका जनरल इक्वेशन देखते हैं. तो जनरल फॉर्म ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, तो बच्चों जैसा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का होता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था. सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट. अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है मीनिंग वो अंडरस्टूड है कि वहां पे कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात करिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, बात एक ही है. ठीक है, तो हम लोग अभी किसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का. ओके, यहाँ पे देखो एक एलिमेंट है ए, दूसरा कंपाउंड है बी सी, जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है बी और सी. ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. अब सिंस ए वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, एलिमेंट ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट बी. तो अब ये ज्यादा रिएक्टिव है ए, तो ये क्या करेगा, बी को जो कि लेस रिएक्टिव है ऑफ कोर्स, इसको डिस्प्लेस कर देगा. तो देखो यहाँ बी अलग हो गया और ये सी के साथ मिलके कंपाउंड बना लेगा, दैट इज एक न्यू प्रोडक्ट बना लेगा. ओके, ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे. ये तो जनरल फॉर्म थी, अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं. बट बिफोर दिस, अब मैं बोल रही हूँ मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, पर पता कैसे चलेगा कि मोर रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा है. तो उसके लिए हमें याद करना होगा रिएक्टिविटी सीरीज को. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं. और ये किसका एक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स का. देख लो यहाँ पे सारे मेटल्स है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन. अभी ये फिलहाल को मान लो कि ऐसे ही हमने दे दिया इसको, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है. ऑफ कोर्स ये नॉन मेटल है. फिर इधर नीचे आ जाओ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड. अब देखो इधर ये जो पोटेशियम लिखा हुआ है, ये क्या है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए सबसे ऊपर दिया हुआ है. अमंग मेटल्स पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. और ये नीचे में क्या हुआ है, Au which is gold. ठीक है, तो ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है. तो यहाँ पे देखो एरो ऐसे डाउनवर्ड आ रही है, मतलब कि जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो होगा लीस्ट रिएक्टिव, और बीच वाले होंगे ये जो भी है ये सारे मीडियम रिएक्टिव होंगे. ठीक है, देखो इधर लिखा हुआ है ना, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ओके, ठीक है, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, तभी आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस कर पाओगे. ओके, अब इस एक्टिविटी सीरीज को हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं. ओके, देखो यहाँ क्या है, आयरन, ये रिएक्ट कर रहा है, एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, बना रहा है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया. देखो क्यों रिप्लेस कर दिया, कैसे पता चला, कॉपर यहाँ अलग हो गया और सल्फेट के साथ मिलकर क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना लिया. तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कैसे पता चलेगा, सी एक्टिविटी सीरीज से. देखो इधर आयरन जो है वो एक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर आता है, और ऊपर वाले क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर, इसलिए यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया. ठीक है, एक और करके देखते हैं. ये क्या है, जिंक, फिर से कंपाउंड क्या है, कॉपर सल्फेट. यहाँ पे भी देखो, तो
कॉपर अलग हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया होगा, मतलब कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और ये सल्फेट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेगा ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। So let's verify this from the reactivity series. See, जिंक और ये कॉपर, मतलब जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स कॉपर से तो होगा ही, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, इसीलिए ये प्रोडक्ट बना ZnSO4। आई होप दिस इज क्लियर। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज एक्टिविटी सीरीज, अच्छे से लर्न कर लेनी है ताकि आप एग्जाम में इजीली और क्विकली प्रोडक्ट्स बना पाओ। ओके, now children, let's come to our today's second reaction, which is double displacement reaction. Here also the name signifies double, meaning two, and displacement, मतलब यहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मीनिंग कि आपस में आयंस का एक्सचेंज होगा। कैसे? इसको हम लोग जनरल फॉर्म से भी करके देखेंगे, बट हम लोग पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. It's follow the general form AB plus CD, ये दोनों रिएक्टेंट है, बना लिया AD plus CB। कैसे? आपस में इन्होंने आयन एक्सचेंज कर लिया, मतलब AD के साथ मिल गया और C और B आपस में मिल गया, तो यहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, that why it is called double displacement reaction. I hope this is clear. अभी इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से भी देखेंगे। So let's come to this example. Sodium sulfate, that is Ne2SO4, when it will combine with barium chloride, it will give barium sulfate plus sodium chloride. यहाँ देखो, यहाँ सोडियम सल्फेट के साथ था, अब सोडियम क्लोराइड के साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ था, अब बेरियम सल्फेट के साथ है, मीनिंग इन्होंने क्या किया, आपस में आयन का एक्सचेंज किया, मीनिंग दो बार डिस्प्लेसमेंट कराई। That's why it is an example of double displacement reaction. ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन का ना कुछ स्पेशलिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो बेरियम सल्फेट बना है बच्चों, ये क्या सा सब्सटेंस है, व्हाइट। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज एन इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट बना वो कैसा, इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस है। अब जब भी किसी रिएक्शन में कोई ऐसा इनसॉल्युबल सा सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मैंने कीवर्ड्स वाले वीडियो में कराया था, प्रेसिपिटेट। और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो इधर, दिस insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called as precipitation reaction. So, this reaction of course is an example of double displacement reaction, but also an example of precipitation reaction. Why? Because here a precipitate is formed. Now quickly tell me कि हम लोग precipitate को कैसे denote करते थे? Okay. यस, ऐसे डाउनवर्ड एरो से, जहां कहीं भी ऐसे डाउनवर्ड एरो शो हो रहा है किसी कंपाउंड के बगल में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट का खास बात क्या है कि ये व्हाइट कलर का होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एज वेल। ओके, नाउ कम टू आवर लास्ट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट चिल्ड्रन आई विल ट्राई टू मेक इट as easier as possible for you. आपको ध्यान से स्टेप वाइज समझना है। redox reaction, इसमें दो वर्ड आते हैं, रेड और दूसरा ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगे, मीनिंग साथ में होंगे, पैरेलली चलेंगे। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंडिविजुअली रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड।
यहाँ दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो गेन, एक लॉस, ठीक है। यहाँ पे गेन भी होगा, लॉस भी होगा, पर गेन किसका होगा? ऑक्सीजन का। लॉस किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ। और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अब रिडक्शन पे आते हैं। रिडक्शन, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और gains hydrogen during a reaction, it is said to be reduced. Again यहाँ फिर से आया lose और gain। lose क्या होगा? ऑक्सीजन। gain क्या होगा? हाइड्रोजन। मतलब यहाँ रिमूवल होगा ऑक्सीजन का या फिर एडिशन होगा हाइड्रोजन का। दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाए तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस को जिनका रिडक्शन हुआ है उनको क्या बोलेंगे? फाइनली दे आर सेड टू बी रिड्यूस्ड। नाउ कम टू रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में, तो पढ़ के देख लेते हैं। When one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reaction. तो आप सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हो, बट जनरली हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं बिकॉज कन्वीनियंट भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इतना तो समझ में आया। अब और क्लैरिटी के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। देखो यहाँ है कॉपर ऑक्साइड CuO, इसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन गैस के साथ, हीट भी कर दिया, बनेगा कॉपर प्लस H2O। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अब इधर देखो, एरो देखो, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल कॉपर है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल या लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन है, अकेले है, एरो मार्क देखते जाओ, इधर क्या हो गया? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जहां भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में देखो, एक प्रोडक्ट का हो रहा है रिडक्शन, दूसरे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और खास बात यह है कि दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये और ये। पहला है जिंक ऑक्साइड, व्हेन इट विल रिएक्ट विद कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्सीजन है यहाँ पे साथ में, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इधर देखो, कार्बन अकेले है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अब जहां भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ भी एक का क्या हो रहा है? रिडक्शन, एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सेकेंड वाले केस पे आ जाओ, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2 गैस, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। आई होप कि आपको ये तीनों रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। If there is any doubt, please let me know in the comment section. See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind.